तुमको पता नहीं क्या माया में मजा आता है जो जाता है भीतर, देह जाते हुए संग में बैठता है, तुमको गुस्सा नहीं होती है? जो देह की बात करता है, तुम मेरा पापा है, तुम मेरा मामा है, तुम मेरा दादा है, तुम मेरा भाई है, तुम मेरी मम्मी है, तुमको खुशी होती है या घुटन होती है? बताओ। जो तुमको शरीर में देखता है, तो जैसे दीवार के अंदर तुम बैठे हैं तो देखो घुटन है ना, आकाश के नीचे बैठो, आकाश की हवा खाओ, देखो कितना मजा है। तुम बेंद्रा बीच में जाते हैं, उधर हवा खाते हैं, इधर घुटन में जाते हैं, फर्क है ना। ऐसी तरह से तुम किसके देह में पटेगा तो घुटन होगी। ये मन भी निराकार है, बोलता निराकार की मजा लियो ना, निराकार का आनंद दिलाओ ना मेरे को। किसके शरीर में क्यों पटता है? तुम किसको अपने मन को किसी के शरीर में अटकाएगा तो घुट के मरेगा मन, शांति नहीं आएगी। जब सबके शरीरों से सारी माया से ऊपर हवा खिलाएगा, वेद की हवा खिलाएगा, मन को निराकार की हवा खिलाएगा, तभी मन शांत हो। तो मन को तुम नहीं लाके घुट रहा है। हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई, वेद के बाजार में खड़ा कबीरा रोज। कबीर रात रोता है, बोलता है हद चलिया हर कोई, सब हद में बैठे, शरीर के हद में, संबंधों के हद में, लोकारित की हद में, ये सब हद है, उसमें फंस गया। वेद चला न कोई, वेद में कोई आता ही नहीं है। हम यदि वेद में आया, कबीर रात बोलता है मेरे को रोना आता है, मैं 40-50 साल हद में क्यों घुट के मरा? वेद के बाजार में खड़ा कबीरा रोज रोता है कि मैं इतनी सारी उम्र में घुटन में क्यों मौत से मरा, घुट घुट के आंसू पीते हैं, घुट के मरा देह में। अभी मैं वेद में आया हूँ, देह से ऊपर उठाऊं तो कितना मजा है, कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना बेफिक्र है। तुम एक सेकंड तो आत्मा में रह के देखो, कितना मगर ठंडा हो जाता है। इतनी आत्मा प्यारी लगनी चाहिए और दुनिया का संग में घुटन होनी चाहिए। तुमको रोना होना चाहिए कि मैं दुनिया के संग में बैठा हूँ, मैं किधर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किसके संग में बैठा हूँ, मामा तू ये वो, सारी दुनिया का धंधा तुम्हारे सर में पड़ा है। जब तुम देह में आया तो इतना भारी हो जाएगा कि सारी दुनिया का बोझा तुम्हारे सिर पर ऐसा देखेगा कि सारी दुनिया का बोझा मेरे सिर पर है। जब देह में आएगा भारी हो जाएगा, जैसे पत्थर भारी है, पानी में डालो तो सीधा तरे में चला जाएगा, और फूल को पानी में डालो तो तैरने लगेगा। कच्छ को तुम भी फूल की तरह हल्का हो जाओ, कच्छ की तरह हल्का हो जाओ। तुम अपने ऊपर जवाबदारी समझ के कर रहे। मैं बाप हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरे को इसको शादी कराने की। मैं मम्मी हूँ, ये मेरी बेटी है, मेरे को इसको शादी कराने के, बड़ा करने का है, इसको सुधारने का है, इसका धंधा ठीक हो जाए, अरे इसको और अच्छी हो जाए, अरे ये बीमार है कभी ठीक होएगा। तुम्हारे ऊपर आके सारी दुनिया का बोझ पड़ा है, सब बोझ परमात्मा के ऊपर रख दिया। भगवान बैठा है सबका, सबके भीतर परमात्मा बैठा है। सबकी प्राण बुद्ध, सबका संस्कार, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबको दुख सुख अलग अलग आएगा। इस शरीर के ऊपर तो सब बात होएंगी। मेरा किससे बात है? मैं आज आंख बंद करेगा तो कहाँ आया बेटा, कहाँ आया बहू, कहाँ आया लड़की, कहाँ आया लड़का, किधर से गया? सारा जगत ही गुम हो गया सेकंड। जब तक तुम्हारी आंख खुली पड़ी है तो जगत दिखाई देता है, आंख बंद है तो कोई तुमको पहचाने लगे। ऐसी तरह से जगत संभागी है, ताक महल, ये सारा ताक महल है। डंडा लगा के देखो तो सब झूठ, सब झूठ। मत करो किसी को क्या, सब मतलब की है यार। किसके पीछे सारी उम्र तुम्हारी किसके पीछे गई है बताओ? अभी जो बाकी उम्र है वो किसके पीछे जाएगी? अभी भी तुम नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? सब लौट के वापस आएगा अपने घर में। कितना माया में दूर चला गया, कितना दूर चला गया, वापस आ जाओ, फिर अपने भगवान में वापस आ जाओ। आत्मा ही तुमको प्रिय लगे बस, बाकी कोई भी प्रिय नहीं लगे, कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। सारे जगत से वैराग लियो, अपने शरीर से वैराग और आत्मा का अभ्यास। नित्य नित्य आत्मा देखो, आत्मा सुनो, आत्मा बोलो। आत्मा करके देखो किसको? किसी से भी तुम बोलता है, शुरू करता है बोलना, तो क्या समझते? भिखारी डराओ मैं तुमको समझाऊं, फलानी डराओ तो मैं तुमको समझाऊं, फलाना फलानी करके तुम देखेगा तो तुम उधर ही भूल जाए। क्या बोल रहा? किसी को भी देखता है पहले आत्मा देखो, किसी से भी बोलता है पहले परमात्मा देखो, उसको भगवान करते एक ही भगवान है। तो तुम उससे क्या बोलेगा? मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 24 घंटा तुम्हारी मौन, अंदर बाहर मौन होनी चाहिए। एक ही आत्मा का दर्शन सारा दिन करो, सैर करो, मौज करो, बाकी में कुछ है ही नहीं। जगत में क्या है और ब्रह्म सत्य है, सत्य
वस्तु से प्रेम करो तो मिथ्या वस्तु वापस छूट जाएगी, सोना में नहीं पड़ेगा कुछ। ऐसा ये सरल ज्ञान है, ऐसा सरल ज्ञान है, सोना में कुछ नहीं पड़ता है। ज्ञानी तो पहले से भी जाति मजा लेता है, तुम भी इतना मजा नहीं लेता है प्रकृति का, भगवान का। रस हम पी लेते हैं, चल का तुम खाते हैं, अभी तक चबाते हैं चल का। और रस जो है वो ज्ञानी पीता है, आत्मा रस, जो सबके अंदर आत्मा है उसका रस लेता है, उसका प्रेम का रस लेता है। राम रस, प्रेम रस, आत्म रस ज्ञानी लेता है। और तो माया का रस जो फीका रस है ना, फीका खाते हैं, छिलका खाते हैं, जैसे कुत्ता कांटा जब चबाता है ऐसा अंदर, तो महारों से ही रस वो पीता है, अपनी महारों का रस, और बोलता है कांटे में मजा है। ऐसी तरह से तुम बाहर से मजा लिया तो कुत्ते जैसा ही मजा लिया, और क्या लिया। चीटी से ब्रह्मा तक सब भोग पदार्थ का मजा लेता है। एक ही ज्ञानी है जो अपने आत्मा का मजा लेता है। रस स्वयं का अब मैं लेता हूँ, स्वयं का रस, अपने अंदर का रस, आत्म रस। जब तुम लेगा तो बाहर का रस कुछ है भी नहीं, बाहर तो कुछ है भी नहीं। ये देह भी चलता तो दूसरा भी सब चलता, ये चलके का मजा है, थोड़े टाइम के लिए इंद्रियों का मजा है, बाकी तो सब आनंद अंदर का है, रस अंदर का है। बोलते ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत सर्वमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बचते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। मेरे को जो बचता है, जो निरंतर, उसके लिए माया है ही नहीं तो माया बराबर दुस्तर है। मेरे को जो बचता है बस 24 घंटा मेरे स्मरण में, मेरे ध्यान में, मेरे को बचता है, मेरे को देखता है जहाँ का, उसके लिए माया कहाँ से? जो भगवान को देखेगा वो माया कब देखेगा, कैसे देखेगा? तो मैं पहली सेंटेंस पढ़ के डर गया, अरे माया बड़ी दुस्तर है। भगवान भी अपने मुख से बोलता है, बेटा माया बड़ी दुस्तर है। भगवान दूसरा मुख से क्या बोला पीछे, वो तो पढ़ो। तो जो मेरे भजन में रहता है 24 घंटा, उसके लिए माया कुछ नहीं है। तुम रहता माया के भजन में, ईश्वर के भजन में रहता ही नहीं है। 24 घंटा भगवान याद है तुमको या भूल जाता है? कितना टाइम भूलता है भगवान को, सच बताओ। जैसे अपने आप को तुम कितना टाइम भूलता है? मैं फला नहीं भूल सकता, तो परमात्मा वैसे कैसे भूलता है? जैसे अपना आप 24 घंटा याद है, ऐसे अपना आत्मा 24 घंटा याद होनी चाहिए। ये शरीर कभी भूला है तुम्हारे से? सपने में तुम पढ़ा है, कोई बोलता है फलाना मन, फलानी भाई, तुम हाँ मैं हूँ, सपने में भी याद है मैं हूँ। ऐसी तरह से सपने में भी तुम्हारे आत्मा आनी चाहिए। दादा बोलता था अभी जब से हमने ज्ञान लिया तो पहले सपना ही आत्मा का आता है। हमको पक्का निश्चय हो गया कि सपने में भी मेरे को आत्मा याद है। सपने में तेरा बाप मरेगा तुम रोएगा, और जिज्ञासु जो सच्चा है, जो ज्ञान सुन रहा है, उसको सपना आएगा बाप मर गया मैंने रोया, ये मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ, अरे कोई माँ ही नहीं है, आत्मा अमर। सपने में भी आत्मा, जागृत में भी आत्मा, सब बात सब टाइम तुमको आत्मा याद होनी चाहिए। ऐसा आत्मा में डीप चला जाओ, ऐसा डीप उसी का ही चिंतन करो, ये तुम्हारे असल अंदर कारण शरीर में। सपने देखती है, सत्संग सुनते हैं, उनसे पूछ रहा हूं मैं, नियमित सुनते हैं, अभ्यास कर रहे हैं। सपने में कोई मरता है अगर, तो क्या याद आता है? क्या पूछ रहे थे अभी गीता भगवान? सपने में कोई मरता है तो वहां बैठ करके ये निश्चय करते हो कि तू आत्मा है? आत्मा पक्का कराती हो किसी से? तो भूल जाते हो। इतना तुमको आत्मज्ञान का अभ्यास करना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में क्या रह जाए कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। जितना भी कष्ट पा रहा है ना मन हमारा, सिर्फ आत्म भाव भूला हुआ है, इसलिए पा रहा है। जब भूली आपको तो भासे संसार। कभी बैठ करके यहाँ ये पक्का करना चाहिए कि सत्संग में आकर के हमको कौन सा आत्मज्ञान समझना है, कौन सी बात समझनी है, कैसे जानना है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। सभी जानते हैं अष्टावक्र जी के विषय में,
ऐसा शरीर था उनका, 8 जगह से कुवड़ था उनके शरीर में। पैर ऐसे पंगे, हाथ ऐसे पंगे ऐसे, शरीर में 3 जगह कुवड़, कंधों पे अलग था, पीठ में अलग था, गर्दन ऐसी टेढ़ी रहती थी हमेशा उनको। ऐसा विकृति युक्त उनका शरीर उत्पन्न हुआ था, और वो भी अपने ही पिता के श्राप से। जिन्होंने ये अध्यात्म सुना है वो जानते हैं। इतने बुद्धिमान थे कि बचपन में ही अपने पिता से प्रश्न कर बैठे, गर्भ में ही, गर्भावस्था में। तब पिता ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया था कि तू पैदा होगा तो 8 जगह से वक्र वाला होगा। और ऐसे जब वो उत्पन्न हुए थे, और हम सभी जानते हैं ऐसे अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक की सभा में जब पहुंचे, जनक की सभा में जनक सबसे प्रश्नोत्तर पूछा करते थे, और उस दिनों वो ऐसी एक पहेली पूछा करते थे, अगर कोई इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहा था तो उसको कारागार में डाल दिया करते थे सारे राजाओं। और इस कारण से जो अष्टावक्र जी के पिता भी थे वो भी कारागार में थे, क्योंकि जनक का उत्तर कोई दे ही नहीं पा रहा था समझदारी से, कोई समझ ही नहीं पा रहा था प्रश्न को। तो जनक क्या पूछते थे, ये सच है कि वो सच है। बार बार इस मूल ज्ञान का मनन करना चाहिए हमको। सच है क्या? तुम किन बातों में इतना उलझे हुए हो? तुम्हारा ख्याल ही तुमको बस उलझाए बैठा हुआ है हर जगह। सही ख्याल लो ना गुरु से आकर। ये जो मानसिक स्थितियां बिगड़ी जाती हैं, मन खराब हो जाते हैं, डिप्रेशन जैसे हो जाते हैं, अति आदि आती है अंदर, बहुत एक्साइटेशन आ जाता है, बहुत ओवर ऐसे हो जाती हैं चीजें, क्यों होती हैं? स्वरूप नहीं किसी ने बताया अभी तक तुमको अपना कि तुम हो कौन। तो कौन कहां से आया है, क्यों सांस की पूंजी लाया? सारा भटकाव तभी हुआ है जब अपने मूल से हम हट गए, उसको नहीं पहचाना। इसलिए बार बार अपने को देह मान लिया, और देह मानने के कारण अपने को देह में अनेक कमियां देख ली हैं। कुछ अच्छाइयां आ गई है तो उनका अहंकार कर लिया। यही दूसरे में करते रहते हैं, हर एक की देह में कमियां देखते रहते हैं, अच्छाइयां देखते रहते हैं, और इसी झूले में झूलते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं, सुख पाते रहते हैं। गोरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए। हालांकि ये ज्ञान निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य से अंदर पक्का होता है, इसलिए केवल सुनने मात्र से काम नहीं इतना बनता है, और सुनते सुनते इसके निश्चय पक्का होता है। तो जनक के साथ भी यही बात थी, वो भी ये प्रश्न सबसे पूछ रहे थे। और अष्टावक्र जी भी जब पहुंचे जनक की सभा में, छोटी अवस्था थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी उनकी, शायद 16 वर्ष के ही थे उस समय पहुंचे थे। और सभा में तो बड़े बड़े बुद्ध प्रबुद्ध लोग बैठे हुए थे, और उस सभा में पहुंच करके जब उनको इस आशय से आता हुआ देखा कि ये जो है राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो लोगों ने उनकी आकृति देख करके एकदम से ठहाका लगाया, हंस पड़े लोग, सारी सभा हंस पड़े। अब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हिलता डुलता व्यक्ति आ रहा है, और आकर के उन्होंने संदेश भेजा था कि मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। तो सबको हंसी आ गई, इतने ज्ञानी ध्यानी तो दे नहीं पा रहे हैं, ये टूटे फूटे से टेढ़े से ये आके देंगे। सबने क्या देख लिया, उनको शरीर करके देख लिया। जानते हैं उसके बाद क्या घटना घटी? सभाजन तो हंसे, राजा भी हंसा, लेकिन अष्टावक्र दुगनी आवाज से हंसे, ठाका लगा। इतने जोर का ठाका लगाया अष्टावक्र जी ने कि सबके सब एकदम से छम रह गए, शांत हो गए। जनक ने कहा, अरे महाराज आपने क्यों ठाका लगाया? बोले पहले आप लोग बताइए, आपने क्यों ठाका लगाया? बोले वो आपकी अवस्था देख करके ठाका निकल ही गया। टेढ़ी मेढ़ी चाल, चलना इधर चाह रहे हैं, जा उधर रहे हैं, टेढ़ी गर्दन, कहीं का कहीं आप देख रहे हैं,
ये सब टेढ़ा मेढ़ा आकृति देख करके सहज में हम लोगों को तो हंसी आ गई शरीर देख करके। अष्टावक्र ने भी यही बोला, मैंने यही सोच करके मुझे हंसी आ गई, क्या सोच के आया था इस सभा में और क्या निकला। मैं तो सोच के आया था ज्ञानियों की सभा होगी, राजा जनक जैसे ज्ञानी जहां रहते हैं वहां ये सभा होगी, पर ये सभा तो चांडालों की निकली, चमारों की निकली, ये सभा तो कसाईयों की निकली। अब तो सब एकदम चुप हो गए, सबको सीधे सीधे गाली पड़ रही थी, चांडाल है, चमार है, कसाई है। जनक ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले और कौन है ये बताओ। इन्होंने क्या देखा? मेरी चमड़ी देखी ना। चमार क्या देखता है? चमड़ी देखता है, काली है, गोरी है, अच्छी है, बुरी है, ऊंची है, ठिकनी है, लंबी है, कैसी है, क्या देखता है? चांडाल क्या देखता है? हड्डियां देखता है। कसाई क्या देखता है? गोश्त देखता है, कितने किलो माल है इसके अंदर। तो आप सबकी नजर किस पर गई? मेरे इस शरीर पर ही तो गई। आप में से कोई नहीं जानता इसका मतलब ये बात कि मैं कौन हूं और आप स्वयं कौन है, अर्थात भूले हुए हैं। इसलिए जब उनसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न था ही यही कि क्या ये सच है, क्या वो सच है। वो इतने ज्ञानवान थे, उन्होंने तुरंत अपने अंदर में अनुमान लगा लिया। जिस जनक को देह भाव है उसे सच पता ही कहां होगा, जो शरीर करके देख रहा है उसको सच कहां पता होगा। इसलिए जो भी पूछ रहा होगा वो झूठी पूछ रहा होगा। उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया, ना ये सच ना वो सच। अब सब बड़े भ्रमित, ऐसे कैसे? बोले अपना प्रश्न खोल के बताओ। तब जनक ने खोल के बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक रात्रि में स्वप्न देखा था और स्वप्न में मैं अत्यंत कंगाल हो गया था, भटक रहा था जंगल में दीनहीनता के साथ। किसी ने दया करके मेरे को थोड़ी सी खिचड़ी खाने के लिए दे दी थी, किसी महिला। अभी खिचड़ी खा ही रहा था कि कुत्ते ने आकर के उस पर लपका और वो खिचड़ी भी मेरी गिर गई थी। और मैं इतना दुख में व्याकुल हो गया था, परेशान हो गया था। इससे मेरी अचानक आंख खुली और आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो राजमहल में सो रहा हूं। मैं इतना, मेरे चारों तरफ सेवा करने वाले खड़े हुए, इतना भोजन रखा हुआ है। तो महाराज तब से मेरे अंदर एक प्रश्न आ गया था, क्या ये सच है या ये सच है? मैंने वो स्वप्न देखा, वो सच था अवस्था मेरी, या ये अवस्था सच है मेरी जो मैंने देखी? अष्टावक्र ने इतना स्पष्ट उसको कर दिया, ना वो सच है ना ये सच है। तो जितनी बकवास करते ना गुरु के पास आकर के, गुरु सबको क्या करना चाहता है? इतना बड़ा जीरो बनाना चाहता है, ना ये सच ना वो सच। तुम पहले सच तो जानो, तुम हो कौन। अपने को ना जाना तुमने आना जाना बना रहा। व्यर्थ में इतना उलझ रहे, व्यर्थ में इतना परेशान हो रहे। भूतकाल की बातें सुनते करते करते भूत बन जाते हैं, तो देखते सकल कैसी भूत ऐसी हो जाती। चिंतन में अगर पास्ट आ गया ना भूतकाल, क्या बन जाओगे। और बहुत ज्यादा फ्यूचर काल घूमेगा ना शरीर मन के अंदर, तो जिन्न बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। कभी यहाँ उड़ रहे मन, कभी वहां उड़ रहे मन, कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहा है इंसान। इसलिए मैं तो दादाजी का ज्ञान अच्छा ही इसलिए लगा, इन्होंने बैठते ही हमको ये चैलेंज कर दिया था, अगर तुम दुखी हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोष है, कदाचित किसी का नहीं। तुम्हारा ही इविल थॉट है, तुम्हारा ही गलत ख्याल है। सुनने लायक हो गया ना। उसी दिन से हमको तो ये तीर लग गया था कि अगर हम दुखी हैं तो वास्तव में इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा ही ख्याल गलत होता है। मुझे ही जो है दूध का फटना किसे सताता है? जैसे रसगुल्ले बनाना नहीं आता है, जैसे छेना का उपयोग करना आता है, फटे हुए दूध का, वो दुखी होगा? वो तो अच्छे से उस दिन पनीर के पराठे और खाएगा, उसमें मिला करके पूरा जो है अच्छे से वो बना लेगा संदेश,
बढ़िया बढ़िया फैट करते, या 8 गुरु से खाना चाहता है। तुम्हारे अंदर कोई भी अगर पीड़ा है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ ज्ञान भूला हुआ है, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। और हो तुम ज्ञान स्वरूप, हो तुम आत्म स्वरूप, और उसको भूल करके तुम बस इधर उधर व्यर्थ में अटक गए हो, कभी ममता में, कभी इच्छा में, कभी अहंकार में, कभी और बातों में अपने को भ्रमित कर रहे थे। तब जाकर के उसकी बात समझ में आई। उन्होंने बोला तुम सबने मेरे शरीर को देखा, इतना विवेक नहीं जागा? सागर के किनारे नदी के तट जो है टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, क्या पानी टेढ़ा मेढ़ा होता है? मंदिर का गुंबद टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्या मंदिर का आकाश टेढ़ा हो सकता है कभी? प्रश्न का उत्तर तो मेरी वाणी देगी, मेरी वाणी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। पर क्या करें, चमड़े की आंखें ऐसी जगह लगाई है ना, सबसे पहले कहीं भी बैठती हैं तो क्या देख लेती है? चमड़ा देख लेती है। इसलिए गुरु कहता है चमड़े की आंखें तो मुंह दो, ज्ञान की आंखें देता है गुरु, नए सिरे से नई आंखें हमको देता है। इसको ज्ञान के नेत्र बोलते हैं। जो शिव जी के यहाँ पैदा हुआ था ना, विवेक से, ज्ञान से देखो है कौन। सारे समय दुनिया में हम लोग देखते हैं निराश, परेशान, हताश ऐसे होते रहते, उलझते रहते हैं। कोई लाइफ का टारगेट ही, कोई लक्ष्य नहीं सिद्ध कर पाते, कोई सेट कर पाते ठीक से। दोष लगाते रह जाते हैं, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस पर, परेशान होते रह जाते हैं केवल। और बहुत अधिक कुंठाएं आ गई अगर जीवन में ना, तो उसके बाद तो जीवन एकदम व्यर्थ कर लेते, बेकार कर लेते। तो बैठो गुरु की, सच्चे गुरु की शरण में आ करके तो तुम्हें बैकुंठवासी बनाए, सारी कुंठाएं तुम्हारी खत्म कराए बैठा। अरे तू क्या नहीं है, तू आनंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध स्वरूप है। ये अच्छा नहीं लगता, ये बुरे लगते हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? अरे तेरा की जो करेंगे सो भरेंगे। इसलिए अभी गीतावान कह रहे थे कि आत्मा के सिवाय तुम कुछ भी देख रहे हो, खुद कोई धोखा में रखते हो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार, हटाओ उसको। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्माकार हो जाओगे तो तुमको क्या दिखाई देना चाहिए? केवल आत्मा दिखाई देनी चाहिए। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार दो, हटा दो। तो सच्चे गुरु से कभी भी बात करनी चाहिए तो इसी विषय पर, कैसे मैं अपनी आत्मा को जानूं, कैसे मैं ये सच पक्का करूं। इसके लिए लगातार तो श्रवण। अब सोचो गुरु के पास तो आपने आधा पौना घंटा आत्मा सुनी, दिन भर आपको लोग किस भावना से देख रहे हैं? कोई बेटी, कोई मौसी, कोई चाची, कोई काकी, कोई नानी, कोई देख रहा है आत्मा करके जान रहा है? इसलिए भ्रम में आ जाता है मन, एकदम तुरंत उस रोल में अटक जाता है, उस पार्ट में अटक जाता है, और उसके शुभ और अशुभ भावों में आता रहता है, बार बार घूमता रहता है। इसलिए निरंतर गुरु हमको इतना आत्मा का अभ्यास देना चाहता है, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितावे। बोल रहे थे गीतावान, रात को सोते समय भी तुम्हें सपने में क्या याद रहना चाहिए? 12 बजे भी कोई जगह के अचानक पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे अंदर से निश्चय भरा आंसर आना चाहिए कि मैं तो आत्म स्वरूप। एक प्रसंग आता है, जब रामचंद्र जी ये वनवास में थे, भ्रमण कर रहे थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठा करते थे। तो रामचंद्र जी की तो प्रकृति ऐसी थी, उन्हें ऋषि मुनियों का संग बहुत अच्छा लगता था। सायकालीन ही वो ऐसे अभ्यास में बैठ जाते थे, भजन गाते थे, देर रात तक ऋषि मुनियों से ज्ञान की चर्चा करते थे। तो अत्रि ऋषि के आश्रम में अचानक ही अत्रि ऋषि ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने देखा राम तो चलो ज्ञानवान है, लेकिन सीता की परीक्षा लेता हूँ, सीता जी के पास कौन सी समझ है, सीता को क्या बात पक्की की है, उन्होंने इतना ज्ञान सुना है अभी तक, क्या पक्का किया? उन्होंने पूछा, ए सीते तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या विचार करती हो यहाँ पर, अपने बारे में क्या जानती हो? सीता भी इतनी समझदार थी, उन्होंने हाथ जोड़ के तुरंत कहा, हे देव, मैं अपने को ब्रह्म जानती हूँ।
और मेरी देह सहित सबकी तरफ उंगली करते हुए राम की देह, लक्ष्मण की देह, सारे ऋषि मुनियों की देह, ये सब माया में होने के कारण क्या है? विनाशी है। और मैं आत्मा अविनाशी, और इन सब के अंदर वो अविनाशी तत्व आत्मा को ही देखती हूँ, मैं देह को देखती हूँ। कहते हैं इस बात से अत्रि ऋषि ने बहुत प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने सच जाना। यहाँ आकर के बैठने के बाद हमने सच जान लिया कि अभी तक राग द्वेष में पड़े रहेंगे, अभी तक झूठ सच में ऐसे नाचते रहेंगे। पक्का करो, होली के नहीं अभी तक परमात्मा, होली तो आई, तुम हुए परमात्मा कहते हैं, होली की नहीं, इस रंग में रंगो अपने आप को। जब गुरु मिलता है जीवन में तो सच बताता है। कल भी बात चल रही थी, बाहर से मोतीचूर के लड्डू नहीं खिलाओ, पर प्रेम के लड्डू खिलाओ एक एक को। लड्डू ही क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसमें इतनी बूंदी होती है जो बंधी रहती है, तो तुम्हारे जीवन में भी एकता है, प्रेम है, ऐसा भाव है अंदर में, ये आकर के खिलाओ। बिखराव तो नहीं तुम्हारी प्रकृति में, जहां रह रहे हो वहां आनंद में हो, खुश हो, भरपूर हो। हम तो देखते हैं जो बहुत अधिक मन के अधीन चलते हैं ना, बिना ज्ञान के, ऐसी प्रकृति में जहां रह रहे हैं वहीं खुश नहीं, मन राजी नहीं है, असंतुष्ट लगा पड़ा है, झगड़ा लगा पड़ा है, हर जगह तो लगा पड़ा है। संभालो अपने आप, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, अपने मन को भला करो, अच्छा दृष्टिकोण बनाओ, अपना अच्छा एंगल सेट करो। तो गुरु आकर के ये सच सिखा देता है हमको, कामना निकाल दो तो कोई काम नहीं बचेगा। ये काम है, ये करना है, ये करना है, करना है, कब लगता है? जब अंदर में क्या होती है? कामना होती है। जब कामना गुरु निकलवा देता है तो कोई काम नहीं बचता है। एक ही बात याद रह आती है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। क्यों भक्त लोग इतने रिलैक्स रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं? वो जानते हैं बनी बनाई बन रही है, पछू बनी में। इस शरीर से भी जो रोल कराना होगा परमात्मा करा लेगा ना, आपके आप प्रेम से करा लेगा वो आपके आप। इतना उनको ज्ञान होता है, अंदर से पता होता है। जो भी कर रहा है हर घट से कौन करा रहा है? परमात्मा नहीं करा रहा। उसका स्वभाव संस्कार भगवान ने एक सुंदर तरीके से दिया हुआ, एंजॉय द नेचर। किसी का भी जैसा नेचर है, अभी अचानक गर्मी आएगी, बेवकूफ लोग आया करेंगे, समझदार लोग सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे, रात को देर में काम करेंगे, दोपहर में आराम करेंगे, हाया नहीं करेंगे फालतू। व्यवस्था कर लेंगे, कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, क्योंकि वो एंजॉय करेंगे उस नेचर को। सर्दी आएगी, सर्दी को एंजॉय करो, गर्मी आएगी, गर्मी को एंजॉय करो। तो किसी की भी प्रकृति में जो बात है, मुझे कहते तुमने एंजॉय किया उसके नेचर को, कि दोष मान के बैठ गए, खराबी देख के बैठ गए। इतना दुख लगता है, जब चाहें तो वहां हम इतना सुख पा सकते हैं और वहीं से हम दुख पाते हैं। कितनी लड़कियों को हम लोग समझाते हैं, शादी कर रही हो, तुमने खुद चुनाव किया है कि हम शादी करें, किसी घर की बहू बने, कम से कम साल 2 साल तो रोल अच्छे से निभा लेना। इतनी अकल नहीं होती है, 6-6 महीने में भी घर बर्बाद करके आ जाती है, अपना जीवन खराब करके हमेशा के लिए दुख पाल लेते हैं। बेवकूफ होती है, नादान होती है। लव विंस लव ये समझ ही नहीं पाती है कि तुम प्रेम दोगी तभी तो मिलेगा। तो 6 महीने बाद ही अपने घर में ऐसे परेशान होकर के आई। माँ समझदार थी, ज्ञानवान थी, कहती है बेटा तुमसे मैं अगर कुछ सामान मंगाऊं और तुम्हें पैसे दूं, मैं तुमको थोड़े से 100 ग्राम के पैसे दूं, तो तुम 1 किलो भिंडी ले आओगी? ऐसे कैसे ले आऊंगा? बोले नहीं कोशिश करो ले आओ। बोले ऐसे कैसे ला सकते हो? 100 ग्राम के पैसों में तो 100 ग्राम ही भिंडी आएगी, ज्यादा कैसे आ जाएगी? बोले तुम क्या चाह रही हो? तुमने दिया कितना है अभी उस घर में? किया कितना अभी तक? कुछ किया है? चाह कितना रही हो?
कैसे आ जाएगी? ये अकल गुरु हमारी ठीक करता है। जहां भी हो तुम देने वाले मोड में हो, ले बता तो नहीं बन गए। ये प्रेम का देना लेना ये गुरु हमारे जीवन में डालवाता है। कर लें सबसे प्यार। यार में स्वार्थ इतने भी होते हैं, देखो कभी कभी तो हम देखते हैं लोग अपने बिल्कुल नजदीक वालों के साथ ही मन खराब करके बैठे रहते हैं। स्वार्थ बुद्धि ऐसी होती है। उन्हीं बच्चों के लिए मरते रहते हैं और वहीं संबंध खराब कर लेते हैं। क्यों चलते हैं ऐसे? सिर्फ ज्यादा फालतू बोलना, फालतू ऐसा कहना, इन सब के नतीजे होते हैं। इससे ज्यादा नहीं दूंगा, आगे जमीन मांगना मुझसे, फालतू बोल रहा खामा, क्योंकि पता है जरूरत पड़ने पर बच्चों की आवश्यकता वही पता पूरी करेगा, लेकिन डायलॉग बोल बोल करके बर्बाद कर लेगा संबंधों। मैं नहीं कर सकता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहा है, फिर भी बोल ऐसे रहे। ये वचन ऐसे होते हैं। इसलिए सत्संग में सबसे पहले हमको चुप रहना सिखा था गुरु, मौन रहना सीखो, साइलेंट। अर्जुन बकबक कर रहा था ना, मुझसे युद्ध नहीं किया जाएगा, भगवान का चुप गए, बेवकूफ, छतरी है तो युद्ध के बिना रह भी नहीं पाएगा। अभी मेरे सामने झाड़ रहा है लेक्चर, थोड़ी देर बाद खुद ही युद्ध करेगा, पहले भी इनसे युद्ध कर चुका है, तो नई बात नहीं है तेरे लिए। इसलिए हर एक राही को किसकी जरूरत है? सत्संग की जरूरत है, ये समझ की जरूरत है। कामना निकाल दो तो कोई काम ही नहीं बचेगा। आज सारी कामनाएं एक पेपर पर लिख करके देना, सब पूरी हो जाएंगी। तेरे प्रेम में चरणों में मस्तक झुका रहे, खुद ही जाएगी तो खुदा प्रकट होगा। यहाँ बैठालना, इसलिए गुरु कहता है ये 2 घंटे तुम जो परमात्मा को देते हो, 1 घंटे सत्संग की समझ के अभ्यास को देते हो ना, ये तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करता है तुम्हारी खुद ही मिटाने में, तुम्हारा अहंकार मिटाने में। और सारा मानसिक संताप है सिर्फ अहंकार के कारण। व्यक्ति को एक अहंकार निकल जाए तो सब बेकार खुद ब खुद निकलता। विचार तो किया करो, देखा तो करा करो। अहंकार दोनों तरह का, मुझे आता है ये भी अहंकार, मुझे नहीं आता है ये भी अहंकार, मेरे को है ये भी अहंकार, मेरे पास नहीं है ये भी अहंकार। सही समझ कहती है सब मेरा है। सही समझ आ जाएगी, अपना आप लगेगा। इस सुंदर जगत से तुम सुख लेना, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। ये सारी सृष्टि परमात्मा ने तुम्हारे लिए बड़े आनंद के लिए बनाई हुई है, पर देखो कहाँ आनंद ले पा रहे हैं लोग। एकमात्र ज्ञानवान ही सृष्टि का आनंद लेता दिखाई देता है। इसलिए गुरु की हम लोग इतना शुक्राना करते हैं, सिखा तो दिया कम से कम। ये तो जाके देखो इस माया में रोज हलचल, रोज कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव में जीते रहते हैं। तो ध्यान रखना, इन चरणों में मस्तक झुका रहे, खुद ही जाएगी तो खुदा प्रकट हो जाएगा। सब शहंशाह हो गए हैं, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। ऐसी सी वाणियां गुरु जी सुनाते थे कि कैसे होली के दिनों की वाणी है ये, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। होली का पावन पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, खुशियों की रंगों की बौछार लेकर के आता है। रंग भी अच्छे हो, कोई काला रंग लगाता है तो अच्छा नहीं लगता, रंग में भी प्रेम, रंग भी प्रेम का हो। कभी कभी देखो ऐसे इसकी सोच अच्छी नहीं होती है, प्रकृति अच्छी नहीं होती है, वो कौन से रंग का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एकदम काला भुच्च बना देंगे, कीचड़ लगाने की कोशिश करेंगे, गोबर लगाने की कोशिश करेंगे। समझ जाओ वो संस्कार नहीं, अच्छी भावनाएं नहीं। एक रंग लगवाते तुम अपने घर को पेंट करवाया, वही रंग लगवाया घर। आजकल क्या करवा रहे हैं, घर का रंग करवा रहे हैं। तो सुंदर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ये बस सूरत बनाने के लिए। तो ये अकल आई है कि ऐसे रंग लगाओ, वो रंग खरीदने में तो पैसे भी खर्च होंगे, और गुरु ने जो रंग दिए प्रेम के, धीरज के, नम्रता के, फ्री में है कि नहीं है? इतना गुरु देता है, लगाए कहीं जाकर, लगाओगी कभी जीवन में? एक दिन बस
दिखाई दिया असर ज्ञान की वाणी का, दूसरे दिन फिर चौपट लाए, फिर किसी बात पर ऐसे अकड़ गए। सीखो इन बातों को, हमेशा रंग का उपयोग करो, जो अंदर के ज्ञान के रंगों का, प्रेम के रंगों का, किसी का जीवन अच्छा बनाने में, सुंदर दिखने में, बातें अच्छी दिखे, प्रैक्टिकल दिखे। ये तो हम देखते हैं जिन जिन लोगों को अपने घर परिवार में ठीक से चलना नहीं आता ना, धीरे धीरे लोगों का आना कम हो जाता है वहां पर। जहाँ ज्यादा कलेश होते हैं ना, मटके भी सूखने लगते हैं। कौन आएगा सोचो, नौकर भी भागने लगते हैं, वहां सेवा नहीं करते हुए, वो भागने की सोचते हैं भागो भागो। इतना प्रेम होना चाहिए, दूरियां बढ़ जाती है लोगों की। एक घर में रह रहे होंगे ना, कमरों का पता ही नहीं होगा, 36 के आंकड़े चलते रहते। देखो कितने घरों में दिखा दूं जहाँ प्रेम की कमी होती है, वहां क्या हालत हो रही होती है। और जब भी बैठ जाओ बस भलाई भलाई शुरू कर देंगे, तो तुम्हें मैं शुरू कर देंगे, निंदा चुगली शुरू कर देंगे। हमने जीवन खुद ही तो मुश्किल कर लिया, रहना भी उन्हीं के संग है, प्रारब्ध ही वही है, और हमने पाल लिया अंदर में दोष दृष्टि, कैसे आनंद आएगा। इसलिए सारी दुनिया बेजार सी घूम रही है। इसलिए जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, ये मस्तक झुका देते हैं, वो फिर ये बात सीख करके प्रेम बना ले आते हैं। जितने सफल हो जाओ उतने अच्छा, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो ध्यान रखना, रंग भी अच्छे लगते हैं तो कोई काला रंग लगाता है तो अच्छा नहीं लगता, रंग भी प्रेम का हो। और प्रेम का रंग होता है लाल, तो बताया, जब आप बहुत प्रेम में होते हैं तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है, शर्म से लाल हो जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। नीला रंग आंखों के लिए बोला गया, पानी का प्रतीक है। आंखें भी सजल होनी चाहिए, ऐसे खुशी से, खुशी की चमक होनी चाहिए। बसंतोत्सव है, ये उमंग लेकर के आता है, आनंद कहीं खत्म ना हो जाए जीवन का। अभी देखो बसंतोत्सव के चल रहे थे बीच में, अभी फरवरी से शुरू हो गए थे सब, और होली तक चलते रहते हैं। ये उत्सव का दिन आते हैं, आनंद कहीं तुम्हारा खत्म ना हो जाए, बस अंत कर लो अपना, वसंतोत्सव हो जाएगा। शिव जी जब तप करने के लिए बैठे तो सारी इच्छाएं इधर उधर दौड़ने लगी, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। ये भी लीला सुनाते हैं, कहते हैं इसके उपलक्ष्य में भी होली बनाने का एक कारण ये भी होता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने कामदेव को ऐसे भस्म किया था, इसलिए दूसरे दिन रंगों का त्योहार हुआ। फिर इसलिए क्योंकि किसको भस्म किया था, शिव जी ने। हम भी जब सत्संग में बैठ करके इतनी अच्छी बात समझ लेंगे, कहा नहीं घट में मेरे, इतनी भरपूरता को प्राप्त कर लेंगे, इस सच को समझ लेंगे कि तेरे लिए तो सारी बाहर रखी हुई है। ये कटोरा पकड़ के जो बैठे रहते हैं ना इच्छाओं का, दे 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 दे, प्यार दे दे दे, इच्छा, इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे, ये दे, ये कटोरा जब गुरु छीनवा देता है, हमारे हाथ से छीन लेता है, तब सही होली बनती है। तब बात समझ में आती है कि देखो, तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। शिव जी ने तो ज्ञान का नेत्र खोला, तीसरा नेत्र, और किसको भस्म किया। कहते शिव जी तपस्या में बैठे थे तो कामदेव उनको गिराने के लिए आया, कामनाओं ऐसे नाचने लगी ऐसे, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके उसको वहीं भस्म कर दिया। कामदेव को लगा मेरे बस में क्या नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी डिगा सकता हूँ। पार्वती जी का जल्दी विवाह कराना चाहते थे देवता लोग, शिव जी अपनी समाधि में बैठे हुए थे, तो उसका ये काम तो मैं कर दूंगा, शिव जी के मन में अभी कामना पैदा कर देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। उल्टा खुद ही भस्म हो गया, शिव जी से पंगे लेने गया था। तो गुरु भी ऐसा योग सिखाना चाहता है कि तुम खुद इनको भस्म कर सको। और ये आनंद का उत्सव जो हम गुरु के दर पर देखते हैं, ये तभी आता है जब क्या खत्म करके बैठे हैं।
विषयों को जीत के बैठे हैं, विकारों को हटा के बैठे। तब दूसरे दिन रंगों का त्योहार हुआ। प्रेम का, सेवा का रंग जीवन में हो, उन्हें बिखेरिए। तुम तो व्यर्थ में गुलाल खरीद के लाते हो, पर ये रंग खरीदना भी नहीं पड़ेगा, अंदर में ही है, इनको डालो सबके ऊपर। प्रेम का, सेवा का, उमंग का, खुशी का ये रंग डालो। विकारों की अग्नि से अपने आनंद रूपी प्रहलाद को बचाओ। तुम्हारा आनंद किसने खत्म किया है? विचार तो किया करो। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आनंद को किसने खत्म किया? आनंद बाहर ने खत्म नहीं किया, अहंकार ने लड़ाया, मोह ने रुलाया, लोभ ने फंसाया, कामना ने भटकाया, और क्रोध तो सबका बाप पूरा ही तहस नहस करके बैठ गया। जिस वक्त क्रोध आता है, देखा करो उसका रूप क्या होता है उस समय। 3 टप्पड़ की तरह बसते हैं, परशुराम अवतार पैदा हो जाता है। पूरा मन करता है सब नष्ट कर दो, जो भी कुछ है। जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है ना, वो कहीं से सुख ले रहा हो किसी बात से, पहले तो वो खत्म करो उसका। रेडियो सुनता है, उसका रेडियो तोड़ दो। मोबाइल जाकर देखता है, मोबाइल तोड़ दो उसका। ये होता है। तो क्रोध ऐसा, ये 5 विकार। तो होली कब सार्थक होगी? जब इन विकारों को हम ऐसे इस अग्नि में दहन कर देंगे, ज्ञान अग्नि में, प्रेम अग्नि में दहन कर देंगे। विकारों की अग्नि से अपने आनंद रूपी प्रहलाद को बचाएं। तो आह्लाद है, आनंद है तुम्हारे भीतर, उसको तुम विकारों की अग्नि से जब बचाना सीख जाते हो, चाहते भी हो कि नहीं, जलती रहने दें, विकार चलते रहने दें, चाहोगे तो हटा लोगे जल्दी से। सबकी प्रेयर से प्रहलाद बच गया। तुम्हारा भी आह्लाद बच जाएगा अगर सही साधना करोगे, आनंद बच जाएगा। और यही लाभ हम लोग देखते हैं सत्संग में आते आते धीरे धीरे, कि कैसे गुरु ने एक आनंद बचा दिया अंदर। लेना देना बाकी सारा छोड़ो। प्रकृति में नई नई सीनरी रोज देखते हैं, बादल नए नए सीन बनाता है, चांद भी कितना खूबसूरत लगता है। ये दृष्टि बनाओ, नोवेल्टी देखो, हमेशा नयापन देखो। कैसे हम तो देखते हैं प्रकृति में कैसा एक नियम बनाया हुआ है, जितनी नई फसल आई है ना, उन सबको सबसे पहले आपने अर्पण किसमें किया? अग्नि में। होरे आए थे, हमने देखा गेहूं की बालियां आई थी, नया नया गन्ना निकल के आया था, तो सबसे पहले किसको अर्पण किया गया? यानी आज जुगास्य की परंपरा दी गई है हमको कि सबसे पहले अर्पण किसको करो? ये स्वाहा करो, पहले अपने लिए उपयोग नहीं करो, पहले इसका निष्काम भाव से स्वाहा करो, अर्पण करो। गीता में बोला गया, तुम देवताओं का पूजन करोगे तो देवताओं तुमको पूजित करेंगे। ये देने का संस्कार सिखाया जाता है। तुमने दिया अपने जीवन से कुछ नहीं। संत पहुंचा एक लड़की के घर पर भिक्षा मांगने के लिए, तो वहां और कोई नहीं था, एक लड़की थी। वो भी कहती हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, गरीबी बहुत थी उस घर में। सुंदर का बेटा ऐसा नहीं बोलो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। बोले बताया ना हमारे पास कुछ नहीं। बोले बेटा झाड़ू उठाओ। तो इससे क्या होगा? तो झाड़ू तो लगाओ ना आंगन में। झाड़ू लगाई तो थोड़ी सी धूल इकट्ठी हो गई। बोले देखो धूल है ना, लाओ ये धूल लो। अब जो संत के संग एक और था, उसका चेला, अरे महाराज इसको मिट्टी का क्या करेंगे हम? लड़की ने बड़े खुशी से दी संत को। संत बहुत उसको आशीर्वाद देके विदा हुए, तो लड़के ने बोला इस मिट्टी का आप क्या करते? बोले नहीं, मिट्टी का मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने उसके अंदर देने का जो संस्कार डाला, उससे उसको जो खुशी आई। पहले देखो कैसे वो संकोच से बात कर रही थी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। गरीब थी, मैं जानता था वो, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, उसको क्या सिखाया? देना सिखाया। तो गुरु भी हमको क्या सिखाता है? अर्पण करना सीखो, देना सीखो। तुमको आर्ट आनी चाहिए बातों को अच्छा बनाने की, जीवन को अच्छा बनाने की। एक सही तरीका आना चाहिए। क्यों भटकते हैं?
भगवान ने अगर जहां हमें जन्म दिया है, जहां हमारी परवरिश दी है, जहां हमको रखा है, वहीं हम अपना जीवन अच्छा बनाए ना। इतने एम्बिशंस बना करके, इतने करके दिमाग को हम देखते भटकाते रहते हैं। ये माया इतना भ्रमित कर देती है। ठीक है, कुछ सीखने के लिए तुम कहीं गए हो, अच्छी बात है, सीख कर आओ। कुछ अच्छा कर सकते हो तो अच्छा बाहर कर सकते हो, बाहर करो अच्छा। लेकिन कम से कम जहां परमात्मा ने तुम्हारी प्रारब्ध बनाई है, जहां तुमको रखा है, वहां जीवन तो अच्छा बना के चलो, वहां सबको सुख तो पहुंचाओ, प्रेम तो रखो। ऐसी ऐसी धारणाएं तो नहीं बनाओ। ठीक है, जैसे भी स्वभाव संस्कार के, मिलो जुलो, बात करो अपनी तरफ से, प्रेम का लेना देना करो। ये 30 त्योहार आते किस लिए हैं? सारे गिले शिकवे मिटा के क्या करना चाहिए? हैप्पी होली बोली सबको, सीखो इसको, करना चाहिए। जाओ, ये आते ही इसीलिए थे कि इसलिए सबको तुम ऐसे अपनी तरफ से एक मिठाई खिला करके आओ, प्रेम दे करके आओ, खुशियां दे करके आओ। उठाएं और बातें पाल करके नहीं बैठो, अंदर प्रेम दे करके आना चाहिए। लगाया प्रेम का रंग, या पड़ोसी बहुत खराब है, उससे बात ही नहीं करेंगे, ऐसे सोच के बैठ गए। तुम सबकी स्थिति क्या रही होली में? लेना देना आनंद का हुआ, प्रेम का हुआ कि नहीं हुआ? विश किया सबको, आया ना? तो सब समझ रहे हैं जबरदस्ती है, जबरदस्ती हाँ कहलवा रहा हूं मैं, कि वास्तव में करते हो ऐसा? किया? सबके साथ के लिए आपने पहले ही फूल रखवा दिए थे, बहुत सारे फूल आते थे 11 तारीख से सबके साथ। मुझे सब पता है, झूठ चलेगा थोड़ी मेरे साथ। प्रकृति में नई नई सीनरी रोज देखते हैं, बादल नए नए सीन बनाता है, चांद भी कितना खूबसूरत लगता है, देखा करो। नए नए भाव जो उठे उसे दान कर दें। गन्ना जौ चना अग्नि में डालते हैं, नई चीजें सबसे पहले अग्नि में डाली जाती है। झूठ का क्रिएशन नहीं है, पर नए नए भाव भावनाएं उपजाइए, अपने जीवन में अच्छी भावनाएं उपजाइए। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छी बात करिए। एक बच्चों को कंपटीशन चल रहा था कलर्स का, तो सब बच्चे अपनी ड्राइंग बना रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने केवल एक ब्लैक कलर का यूज किया पूरी पेंटिंग बनाने। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, बोले मुझे आपसे बात करनी है। बोले क्या? बोले देखो अपने बच्चे की पेंटिंग। बोले आप क्या दिखाना चाहती? बोले कुछ गौर से देखा आपने, बच्चे ने सारी पेंटिंग किससे बनाई है? बोले काले रंग की बनाई है। बोले कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो समझ गई आपके घर का माहौल क्या हुआ, माता पिता दोनों समझ रहा हो। सही कह रहे हैं, हम लोगों का तालमेल ही नहीं है, हम लोग झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं। देखो छोटे से बच्चे के ऊपर इसका क्या प्रभाव आ गया, क्या करते हो? तो भगवान ने इतनी तेरे लिए बंदे कैसी बाहर रची हुई, कितना सुख डाला हुआ है इस परमात्मा ने, लेकिन हम देख के आते हैं सब जगह जाकर के, बुराइयां दिखाते हैं, खराबियां दिखाते हैं। तो अपनी मति बदलो, अपनी सोच को बदलो, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। झूठ का क्रिएशन नहीं करो, पर नए नए भाव उपजाइए, भावनाएं उपजाइए। नया बच्चा अच्छा लगता है, ऐसे यहाँ भी नए होकर के जाए। नया होना अच्छा लगता है, नई भावनाओं में रहना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ भी गुरु कहता है नए नएपन के साथ आके बैठो, रोज नए। इसलिए हम लोगों के दादा भगवान कहते हैं आज का दिन है तुम्हारा, और आज नए बन करके आओ, पुरानी बातें हटाओ, पिछला चिट्ठा सारा फाड़ो। सारे कहते हम तुम्हारे लिए, होली होली कितना बड़ा परिवार हो गया। अगर 2000
साथ की वाणी है ये। और हम लोग खूब ढेर लगा करके गुरुजी के पास पहुंचे थे, वो मेला लगा करके उस समय। तब गुरुजी ने ये सब बातें सुनाई थी कि आज देखो कितना बड़ा परिवार हमें मिल गया है, शनि भी हमारी मुट्ठी में आ गया है। कहते शनि परेशान करता है, ज्ञानी को परेशान करता है। जहाँ इतना आनंद हो जाता है, इतनी खुशियां हो जाती है, शनि कहाँ आ जाता है। ज्ञानी के घर सदा आनंद। हम भी गुरु से आए तो ऐसे ज्ञानवान बने। अगर किसी भी गुरु की हम कृपा ले रहे हैं तो ये आर्ट सीखे, आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो। कभी कभी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, हटाना ही पड़ता है, ये आर्ट सीखे। तो शनि भी हमारी मुट्ठी में आ गया है, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। सारे कलेश ताप पाप होली में जला देना, सब मौज मनाओ, खुशी करो। खुश तभी होगे जब सारे विकार होली में जला देंगे। कार्यक्रम पूरा किया था सबने कि फिर उठा लाया करके? नफरतों की होली हम जलाएं, प्रेम के रंग में ही रंगते जाए। खुद जिए और सबको जीना सिखाए। सुंदर है रंग श्याम जगत में, तन पिचकारी इसलिए बाजी। गुरु मिलता है इसीलिए। सारे कलेश ताप पाप होली में जला देना, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामान। हाँ, थोड़ा लोग तुम्हारे घर परिवार वाले दोष लगाएंगे, क्या जब देखो तब गुरु गुरु, जब देखो तब गुरु के पास जाने का मन, जब देखो तब। क्यों? अभी ये गौर तो करो, अच्छा वहां क्यों लग रहा है? क्या वैसा अच्छा हम अपने घर में बना सकते हैं? बनाएंगे तो हमने देखा फिर नहीं। आज हम अपने घर में ही तो बैठे हैं, कौन से घर से बाहर जाते हैं? पर वो अच्छा बना के बैठे हैं। गुरु के दर पर दौड़े भी तो सीखा ही ना ये बात। अभी भी देखा गए घूम कर के आए, तो सीख करके तो आए ये सब बात। होता है। वैसे भी देखो, नई क्लास होती है तो पढ़ाई, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको बहुत समय रिवीजन कराना पड़ता है। बार बार वो जहां भी दीवार दिखेगी वहां पे ABCD लिखना शुरू कर देगा, चलो लघुआ बनाना शुरू कर देगा। पूरा ऐसे धरती उसकी वो बन जाती है, स्लेट बन जाती है शुरुआत में। तो ऐसी चेष्टाएं प्रारंभ में ज्यादा होती है, शुरू के 5-6 सालों में होनी भी चाहिए, नहीं होंगी तो अननेचुरल है। तुम्हारे मन को रंगने के लिए सत्संग का संग, गुरु का संग, बार बार दौड़ने का भाव ये होना चाहिए। हाँ, जैसे बड़े हो जाओगे फिर तुमको आर्ट आ जाती है, कैसे चुपचाप अपनी पढ़ाई कर लेता है, फिर वो शांत में युक्ति से अपनी पढ़ाई कर लेता है। वो बड़ी क्लास के बच्चों को देखो, ऐसा लगता है पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन पढ़ भी रहे हैं। वो कब घंटे 2 घंटे में अपनी पूरी पढ़ाई कराते हैं, पूरा टॉपिक क्लियर कराते हैं, अपने आप स्टडी करके टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, शांति हो जाती है। तो शुरू में ये उतावलापन होना भी चाहिए, आना जाना। नहीं आओगे प्रेम में रंगेगा ही नहीं। घर बैठे बैठे क्या सोच रही थी और आज क्या सोच रही? सोचो, ये तो अच्छा है गुरु ने बुला लिया ना कैच कर। ये तो घर पे क्या सोच रही थी, ये साल तो हमारी बहुत खराब है, अब कैसी होली, क्या करें, ये तो सोच रहे थे। गुरु अपने पास बुला लेता है तो सारे कलेश ताप पाप होली में जला देना सिखाता है। सब मौज मनाओ, खुशी करो। खुश तभी होंगे जब सारे विकार होली में जला देंगे। संसार में भी सब होली खेलते हैं, पर कुछ होकर खेलते हैं, कुछ बन करके खेलते हैं। और गुरु के दर पर हम लोग खेलते हैं, गुम होकर के खेलते हैं। इन दोनों का अंतर भी समझ लें। मैं कुछ हूं ऐसा मान के होली खेलना, और एक केवल भगवान है, मैं कुछ नहीं हूं, तो फिर रास लीला होती। फिर वो सारी गोपियां क्या थी? गुम थी। तो ये गुम होने की कला हमको गुरु सिखाता है। कुछ होगे तो देखो जरूर कुछ बन जाओगे, कुछ कह जाओगे, कुछ बोल जाओगे। संसार में सब होली खेलते हैं पर कुछ ना कुछ बन करके खेलते हैं, पर यहाँ गुरु गुम होना सिखा देता है। हम खो जाएं और केवल कान्हा ही बचे। हर त्योहार में किसी ना किसी से पाने की चाहना रखते हैं तो मजा किरकिरा हो जाता है। और गुरु ने हम सबके अंदर से ये चाहना निकलवा दी है। पहले ससुराल भी आते थे, सुखी होके नहीं आते थे। क्यों? पहले जाते थे, कोई ना कोई चाहना होती थी, इतना खर्च करके आएंगे, इससे ज्यादा भाई दे तो सही है ना।
500-600 तो मेरे सफर में ही खर्च हो गए, रास्ते में ही खर्च हो गए। तो निगाह जाती थी इन्हीं बातों पर। पूछा नहीं, भाभी ने पूछा नहीं, माँ ने, अब माँ के बाद कोई पूछता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, ऐसी ऐसी धारणाएं बन जाती थी अज्ञान में। और अब निरीक्षा भाव में जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए तो कितना सुख लेके आते हैं, सुख दे करके आते हैं। कैसे आती है मायके अब? खुश रहती हो? बताओ सही बात। तो इच्छा कर रही थी तो सुखी नहीं हो पा रहे थे। अब केवल कान्हा ही बचता है। हर त्योहार में किसी ना किसी से पाने की इच्छा ना रखते तो मजा किरकिरा हो जाता है। जब कुछ कमी बेसी रह जाती है तो बातें मन को मलिन कर देती है, तंग कर देते हैं, उन्हें भस्म कर दें। कहीं फेंकेंगे फिर आ जाएगा, पर अग्नि में डाल दें। स्वाहा। जो भी बात आए उसको क्या कर दो? स्वाहा। ये आर्ट सीखो ज्ञान से। जो भी बात है तुम्हारे जीवन में, जो भी ख्याल है तुम्हारे जीवन में, उनको ऐसे स्वाहा करना सीखो। खराबियां हटाओ, अपने मन को साफ करो अंदर से ऐसे। ये तो बिना ज्ञान के पाने की चाहना कितना अंदर से परेशान करते। पूरा त्योहार बिगाड़ लेते थे, नई साड़ी नहीं दी इन्होंने दिवाली पर, नई साड़ी तक नहीं दिलवाई, और बेचारा काम में बिजी रहा। कभी कभी होता ही है ये। कल कोई कह रही थी जब देखो तब ये दिवाली पर मार्केट ही नहीं चला, कमाई नहीं हुई। मैंने कहा लो, बोले इनका तो कोई मार्केट चलता ही नहीं है। अब उसको है ही रोने की आदत तो कोई क्या कर लेगा। समझदार होता तो कुछ ना कुछ अपने घर परिवार के लिए करता है, पर होती है किसी किसी की आदत, नहीं सुनते। तो मैंने कहा तुम दुखी क्यों हो रही हो? अपनी चाहना के कारण। तो अपनी चाहनाएं हटा दो, देखो सुखी हो जाओ। चाह मिटी तो चिंता मिटी, तो मन हुआ बेपरवाह। जो बातें मन को मलिन करे, तंग करे, उन्हें भस्म कर दे। एक दूसरे पर रंग डालते हैं या फूल डालते हैं तो अच्छा लगता है, पर गंदगी डालें, गोबर डालें तो कैसा लगेगा? ऐसे ही अपने मन की कलुषताएं, गंदगी ना दूसरे पर डालें, पर अच्छी बातें डालें। हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छी भावना डालें, एक दूसरे के ऊपर ये गलत भावना ना डालें, नेगेटिविटी ना डालें, ऐसे खराबी ना डालें किसी के ऊपर। अक्सर बच्चों के सामने बोल बोल करके ना उनके अंदर हम ऐसे संस्कार पक्के करते हैं, चाचा तेरे बहुत खराब है, देखो उन्होंने सोचा ही नहीं, बाबा कुछ करते ही नहीं है, ऐसी भावना डाल देते हैं। बेचारे वो भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है शायद सही कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा डाले, इतना किया है, इतना दिया है हमको। ये मन की आदत होती है, ये दुखों को बैठ करके ज्यादा याद करता है, और इतने सुख दिए होते हैं ना, वो तो पीछे रख के भूल जाता है। सुख आगे रख, दुख आगे रख के ऐसे देखता रहता है, हिलाता रहता। जो पावे पाछे राखे, फिर त्रिपत ना आवे, फिर माया पाछे लागे। तो मनुष्य की इस अज्ञान वाली प्रकृति को गुरु बदलता है आकर के। पावे तो गर्व करते है, जाए तो रोवन लगाते है। कुछ मिल रहा होता है, इतना मिला, जीवन किससे मिला? आज हर एक को पुश्तैनी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? किससे मिल रहा है? किसने फ्लैट खड़े कर दिए? बाप दादाओं की एक था, स्टेटस था, अभी तो बन गए। कौन दे रहा है? सोचो। आज अगर वो इतना ही कहते हैं तो इसको मेंटेन ही कर लो, इतना तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो बुरा क्या है? नहीं दिया है क्या किसी? पर ये पहले हमारी नजर ही नहीं जाती थी, इतना मिल जाता था उस पर नजर नहीं आती थी। गंदा स्वभाव है ना जीव का, जहां दांत टूट जाएगा वहीं जाएगी बार बार। तो इस जीव का भी यही स्वभाव था, इतना मिला था परमात्मा से, वो नहीं दिखता था। एकाध कहीं कोई कमोवेशी होती थी, वहीं बार बार टिक 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 चलता रहता, ख्याल चलता रहता। गुरु आकर की आदतें छुड़वाता है। शुक्र करो, बहुत दिया। हमेशा आधा गिलास क्या देखो, भरा हुआ, आधा गिलास खाली मत देखो। इतना तो है, इतना तो किया है। अच्छा किसने पाला अभी तक? किसने खिलाया पिलाया? हमें तो याद भी नहीं है।
अब ऐसे थे कि कितनी बार सुसु पॉटी कर रहे हैं, उस वक्त किसने बदले थे कपड़े? ये एहसान कभी चुका पाओगे? ये बड़े होकर के हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? हमेशा हर एक के लिए गुरु आकर कहता है ये भावना रखो अंदर से, इतना दिया है, इतना किया है। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग ये दिया, जो तुमको कांटे भी बोए उसको तुम क्या देना चाहिए? फूल। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंतर खाई का। जहां हमारी ये भावना बदलती है, इतना सा, फिर हम अच्छी भावना जैसी जगाते हैं, उनको सब जगह से अच्छा दिखने लगता है। दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये देखें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटें सभी को, अपना जीवन ही बन जाए उपवन। बांटते रहे, फूल बांटे रहे, ऐसे फूलों का उपवन बना करके। ये भजन गा रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि मौजों की रवानी है और खुशियों की कहानी। हमारे पास तो बहुत दुख है, ठीक है, ऐसे खुशियों की कहानी है। हम यहाँ दुखों की बातें नहीं करते हैं, इसकी बातें करते हैं। दिया है ना परमात्मा ने अभी तक, लिस्ट बनाओ, दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? किसकी अकल में ये बात समझ में आ गई है? क्या ज्यादा है? बता बेटा, क्या है तेरे पास ज्यादा, सुख है कि दुख? क्या ज्यादा है? कंपैरिजन कर कभी। दुख होंगे गिने चुने बेटा, सुख तो बहुत है। तो आज से ये प्रैक्टिस कर, इसको अभ्यास कर। बहुत दिया है परमात्मा, बहुत बहुत करोगे तो सब कुछ बहुत हो जाएगा, और हाय हाय करोगे तो सब कुछ यहाँ आ जाएगा, दुख आ जाएंगे सारे। और वाह वाह करोगे तो क्या हो जाएगा? वाह वाह। तो वाह वाह की आदत ऐसी डालो, शिकवे ना हो जीवन। ऐसा सच समझाओ अपने मन को। परमात्मा ने जो भी दिया है वो भी सब देने के लिए दिया है। गुरु कहता है बस दो ही दो, छोटे बड़े किसी को भी कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहो। अभी अपने जीवन को ऐसा बनाओ, मैंने क्या दिया है। इसलिए बिस्तर से उठते ही सबसे पहले सबको क्या दो? 4 मिले तो तुम्हारा क्या खिलना चाहिए? 64। स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट तो दे सकते हो सबको, शुभकामनाएं तो दे सकते हो, खुशियां तो दे सकते हो। जब तंग हो जाता है ना मन, किसी बात से तंग दिल हो जाता है, तो हर एक से तंग होता रहता है, खराब होता रहता है। हम सबके गुरु ने, दुनिया वाले नहीं बदले क्या? सिचुएशन नहीं बदलता, गुरु बदलता किसको है? मन को बदलता है।